Hello everyone, I am Diksha. Welcome back to my channel. So now today we are going to start Math and CRT class 9th. Now let's start chapter 2 Polynomial. पॉलिनॉमियल को समझने के लिए सबसे पहले हम टर्म को समझते हैं. टर्म क्या होता है? टर्म्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स. टर्म क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, या हम इसे बोल सकते हैं इट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले हम समझते हैं कोफिशिएंट क्या. कोफिशिएंट मीन्स होता है नंबर विथ वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल होते हैं अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स. जैसे एग्जांपल से आपको हम बताते हैं. हमने यहाँ पे लिखा 2x. तो x इसमें क्या है? वेरिएबल है. x है जो है ये वेरिएबल है. और 2 क्या है? नंबर पार्ट कोफिशिएंट. नंबर पार्ट है. ऐसे ही हम यहाँ पे लिख दें 3x लिख दें, या 4x लिख दें, या 7y या 4a. तो यहाँ पे जो 3 है वो x का कोफिशिएंट है. 4 क्या है? x का कोफिशिएंट है. 7 क्या है? y का कोफिशिएंट है. 4 क्या है? a का कोफिशिएंट है. तो ये x, y, a ये सब क्या है? वेरिएबल है. और ये नंबर 3, 4, 7 ये सब क्या है? ये सब कोफिशिएंट है. तो वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं. और वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी हो सकती है. तो ये 3x, 4x, 7y, 4a ये सब क्या है? ये सब टर्म्स हैं. ठीक है, टर्म आपको समझ में आ गया. अब हम पॉलिनॉमियल देखते हैं क्या होता है. पॉलिनॉमियल मीन्स होता है इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स. अभी मैंने आपको बताया कि 3x, 4x, 7y, 4a ये सब क्या थी? ये सब टर्म्स थे. और इसमें बोल रहा है पॉलिनॉमियल क्या होता है? टर्म की चेन होती है. इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स. तो जैसे एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. यहाँ आप कहेंगे कि ये 3 कैसे टर्म्स में? तो जैसे हम यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पावर 0. यानी वेरिएबल की वैल्यू अगर कुछ नहीं दी गई है तो वहाँ पर हम समझ लेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू 0 है. वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 0 है. तो यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया 3 इंटू एक्स पावर 0. तो x की पावर 0 है यानी 1 हो गया. या 7 की पावर 0 होता तो भी 1 होता. या नंबर पे पावर 0 हो तब भी हम 1 लेंगे, या वेरिएबल्स पे हो तब भी हम 1 ही लेंगे. तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स पावर 0 है तो क्या हो गया? 3 इंटू 1 हो गया. और यहाँ पे क्या आ गया? 3. तो यहाँ पे 3 आ गया. तो इसलिए ये क्या है? ये एक पॉलिनॉमियल है. ये पॉलिनॉमियल है. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल. फर्स्ट क्या है? इसमें टर्म्स होती हैं, सेकंड वेरिएबल्स होते हैं, और थर्ड डिग्री होती है. तो सबसे पहले हम टर्म्स को देखते हैं. टर्म्स क्या होता है? वन टर्म यानी मोनोमियल. वन टर्म को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल कहते हैं. जैसे 2x, 5y, 6x स्क्वायर ये सब एक ही टर्म में है, लेकिन ये सब है तो पॉलिनॉमियल. ये सब एक ही टर्म है लेकिन है तो पॉलिनॉमियल. इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मोनोमियल. सिमिलरली टू टर्म्स अगर 2 टर्म हो तो एग्जांपल में हम देखते हैं. जैसे यहाँ पे 2x हो गया प्लस 3y हो गई, या 5x स्क्वायर प्लस 3 हो गया. तो इसमें क्या है? यहाँ पे 2 टर्म है. इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे. सिमिलरली हम देखते हैं 3 टर्म को. जब 3 टर्म होते हैं तो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे. जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया
2x² प्लस 3x प्लस 6। तो इसमें कितने टर्म हैं? 3 टर्म है। तो ये क्या है? ट्राइनॉमियल है। जैसे अभी मैंने आपको पॉलिनॉमियल में एक एग्जांपल बताया था, ये देखो, ये भी क्या है, इसमें भी 3 टर्म है। तो ये क्या है? ट्राइनॉमियल है। तो 1 टर्म को हम क्या बोलते हैं? 1 टर्म को हम मोनोमियल बोलते हैं। जब 2 टर्म होते हैं तो उनको हम बाइनोमियल बोलते हैं। 3 टर्म होते हैं तो उनको हम ट्राइनॉमियल बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब चलिए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? वेरिएबल्स। सेकंड है यहाँ पे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स देखो, पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे मैंने लिखा x² प्लस 2x प्लस 7। इसमें वेरिएबल क्या है? x है, एक ही वेरिएबल है। अब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मैटर नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि x इसमें 1 ही वेरिएबल है। सिमिलरली हम देखते हैं पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल्स को। तो जैसे एग्जांपल से बताते हैं 3x प्लस 5y। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? 2 है, x और y 2 वेरिएबल है, इसलिए क्या हो गया? ये हो गया पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या था? x² प्लस 2x प्लस 7 था। यहाँ पे सिर्फ x एक ही वेरिएबल था। वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, इसलिए ये हो गया पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। और सेकेंड मैंने एग्जाम्पल बताया 3x प्लस 5y। यहाँ पे x एंड y 2 वेरिएबल थे, इसलिए क्या हो गया? ये पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल हो गया। अब चलिए सिमिलरली हम देखते हैं पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल। पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे 3a हो गया प्लस 7b प्लस 2c। 3a प्लस 7b प्लस 2c। यहाँ पे क्या है? a b c 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए क्या हो गया? ये पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स हो गया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिग्री। डिग्री मीन्स क्या होता है? डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल, हम आपको बताते हैं x⁴ है प्लस y² है। तो यहाँ पे x की पावर 4 है, y का पावर क्या है? 2 है। तो अभी मैंने आपको बताया डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 4 है। जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही पॉलिनॉमियल की क्या होती है? डिग्री होती है। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 होगी। ठीक इसी तरह हम देखते हैं डिग्री फर्स्ट लीनियर पॉलिनॉमियल। तो एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे x प्लस 1 है, y प्लस 1 है। तो यहाँ पर x और y की कोई भी डिग्री नहीं दी है, तो हम क्या ले लेंगे? हम क्या देंगे कि x की डिग्री यहाँ पर 1 है या y की डिग्री यहाँ पर 1 है। ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल दिया है उसकी डिग्री 1 है तो वह क्या होगा? वह लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। क्या होगा? वह लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। हम सिमिलरली देखते हैं डिग्री 2 को। तो डिग्री 2 मीन्स होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं x² प्लस 3y। यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है, y की पावर क्या है? 1 है। x की पावर 2, y की पावर 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल क्या है? ये पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। सिमिलरली हम देखते हैं x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे देखो x की पावर क्या है? 2 है, x की पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या है? डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ये। अब हम देखते हैं डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो अगर हम डिग्री 3 है तो एग्जांपल होगा इसका हम 2a³ प्लस 3b² प्लस c। हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 3 है। a की पावर 3 है, b की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। तो इस पॉलिनॉमियल को हम क्या बोलेंगे? इस पॉलिनॉमियल को हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं।
सिमिलरली हम देखते हैं डिग्री ज़ीरो यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। एग्जांपल से जैसे मैंने आपको बताया x पावर ज़ीरो हो गया, तो अभी मैंने आपको बताया था ना x पावर ज़ीरो होगा तो 1 हम ले लेंगे, या नंबर की पावर भी ज़ीरो होगा तो हम उसको 1 ले लेंगे। 7 पावर ज़ीरो हमने लिखा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2x पावर ज़ीरो, 2x पावर ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया है p x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है, 2 दिया गया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो p2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 और प्लस 4, तो क्या आएगा, 14 हो जाएगा। क्या आई, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 14 आया जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में कुछ ऐसा पुट किया जाए जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो गई हो, तो वो जो वैल्यू आपने पुट की है वो पॉलिनोमियल का क्या होता है, ज़ीरो होता है। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज़ अ नंबर सच दैट pa इज इक्वल टू ज़ीरो, चेक इफ़ x इक्वल टू 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, तो ये हो गया px इज इक्वल टू, लिख देते हैं इसको, तो ये हो गया p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4 और माइनस 4, तो क्या आया, ज़ीरो हो गया। सो x इज इक्वल टू 2 इज़ अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो ही आए। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, यहाँ पे मैंने अगर वैल्यू 2 रखी, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में मैंने रखा, पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ रखा था ना, क्या आया था, 0 आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में अगर हम 2 की वैल्यू 2 रखेंगे तो 0 आए, तो ज़रूरी नहीं है ना। जैसे हमने रखा 2, ये स्क्वायर किया, माइनस 3 इंटू 2 किया, प्लस 6 किया, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 6, तो ये माइनस 6 है और ये प्लस 6 है, 6 से 6 कैंसिल, 4 आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं है, अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है पॉलिनोमियल का। जैसे एग्जांपल मैंने पहले बताया था x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें हम 0 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये क्या होगा, 0 आ गया। तो इसलिए बोल रहा है जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब जीरो है जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। थर्ड है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल हैं उनके 1 एंड ओनली 1 ज़ीरो हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल y प्लस 5 है या x प्लस 4 है, इसमें क्या है, y 1 ही वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पे ओनली 1 एंड 1 ज़ीरो होंगे।
नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो। एक पॉलिनोमियल में मोर देन 1 ज़ीरो हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया भी x² माइनस 2x का। यहाँ पे मैंने 2 की वैल्यू रखी तो 0 हो गया, यहाँ पे मैंने 0 रखा तो भी वो 0 हो गया। तो इसलिए हम बोलेंगे पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो। ओके, थैंक यू।